फ्रेंड्स, ईंट जो कि मिट्टी से बनाई जाती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रिक बोलते हैं, यह 4 तरह से होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास या आमा ब्रिक, फोर्थ क्लास या झामा ब्रिक। और मटेरियल की बेसिस पर यह 5 तरह की होती है। फर्स्ट क्ले ब्रिक, सेकंड सैंड लाइम ब्रिक, थर्ड इंजीनियरिंग ब्रिक, 4 कंक्रीट ब्रिक, 5 फ्लाई एश क्ले ब्रिक। फ्रेंड्स, यह डिफरेंट टाइप की ब्रिक है, तो इनको बनाने का पर्पज भी अलग अलग होगा। वीडियो में आगे समझेंगे कौन सी ब्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर होती है, कौन सी ब्रिक लोड ज्यादा सहन कर सकती है, टेम्परेरी व परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए कौन सी ब्रिक का यूज करें और आने वाले टाइम में कौन सी ब्रिक का यूज करके घर बनाएं। सो दोस्तों, इंजीनियर ब्रो आपका हार्दिक स्वागत करता है इस चैनल पर। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ईंट जो लगभग 10 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, इसका इतिहास 700 वर्ष पुराना है। सबसे पुरानी ईंट से बनी सामग्री दक्षिणी तुर्की में जेरिको शहर के आसपास प्राचीन बस्ती के स्थल पर खोजा गया। ये ईंट मिट्टी की थी जिसे धूप में सुखाया जाता था। मिस्र की ईंट सबसे पहले भूसे और मिट्टी से बनाई गई थी। इसका प्रमाण आज हड़प्पा, बोहेन और मोहनजोदारो के खंडरों में देखा जा सकता है। सबसे पहले बड़ी सफलता 3500 वर्ष पूर्व मिली, जब पकी हुई ईंटों का आविष्कार हुआ। रोमन की ईंटें प्राचीन ईंटों से भिन्न थीं। ये गोल, चौकोर, त्रिकोणीय व आयताकार थीं। रोमनों ने ईंट बनाने की कला को पूरे यूरोप में फैलाया। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो लगभग ईंट बनाने की कला लुप्त हो गई। यह केवल इटली व बिजेंटाइन साम्राज्य में जारी रही। इसके बाद 11वीं सदी में फ्रांस, 12वीं सदी में उत्तरी जर्मनी में ईंटों को फिर से लाया गया। 1666 में लंदन की भीषण आग के बाद शहर का पुनः निर्माण मुख्य रूप से ईंटों से किया गया था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को बनाने में लगभग 10 मिलियन ईंट लगी थी। 18वीं सदी में ईंटों से दीवार बनाना प्रचलन में आया। 1885 तक ईंट हाथ से बनाई जाने लगी। प्रति सप्ताह 36,000 ईंट का उत्पादन हाथ से होने लगा। 1925 में ईंट बनाने की मशीन ने एक दिन में 12,000 ईंटें बनानी शुरू कर दी। और हमारा प्यारा भारत ईंट बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना है। आइए ईंट को गहराई से समझते हैं। ईंट जिसकी साइज 90 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 होती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ईंट के इस वाले साइज को हेडर बोलते हैं और इस वाली साइड को स्ट्रेचर बोलते हैं। ईंट में एक फ्रॉक भी होता है जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर होती है। इस फ्रॉक को इसलिए बनाया जाता है कि ब्रिक का वेट कम हो सके और इसमें मसाला भर सके, ताकि इसके ऊपर आने वाली ईंट प्रॉपर ज्वाइंट हो सके। अब हम दीवार बनाते समय ईंट को तरह तरह से काट देते हैं। आइए उनको समझते हैं क्या बोला जाता है। इसको आप हाफ बेड बोलते हैं, ये क्वीन क्लोजर होता है, और ये 3 क्वार्टर बेड, और ये किंग क्लोजर होता है। अब बॉन्ड को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप ईंट का ए वाला पोर्शन दिख रहा है तो इसे हेडर बॉन्ड बोलते हैं। यदि आपको ईंट वाला ए पोर्शन दिख रहा है तो इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। यदि आपको ईंट का एक हेडर पोर्शन, एक स्ट्रेचर पोर्शन दिख रहा है तो इसको फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। यदि दीवार में एक लाइन में स्ट्रेचर बॉन्ड से और उसके जस्ट नीचे हेडर बॉन्ड से ईंटों को रखा गया तो उसे इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। एक ईंट का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है। अब सभी ब्रिक को अलग अलग समझकर वीडियो का अंत करेंगे। प्रथम श्रेणी की ईंट, ये दिखने में एक समान होती है। ये कठोर और दिखने में दरारों से मुक्त होती है। इसका कलर तांबे के रंग जैसा होता है। 2 ईंटों को आपस में टकराने पर आवाज क्लियर आती है। 1 मीटर की हाइट से गिरा देने पर यह टूटती नहीं है। 24 घंटे तक पानी में भीगने पर ईंटों पर नमक के जैसा कुछ दिखता नहीं है। ये ईंटें ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इनमें ज्यादा ताकत होती है। स्थायी संरचना के लिए इन ईंटों का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्लास ब्रिक, ये मध्यम गुणवत्ता वाली ईंटें हैं जिन्हें ग्राउंड मोल्डिंग प्रक्रिया से ढाला जाता है। चूंकि ग्राउंड मोल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनके किनारे चिकने नहीं होते हैं। ईंटों का आकार असमान होता है क्योंकि वे जमीन पर ढल जाती हैं। इन ईंटों में मजबूती और स्थायित्व रहता है। थर्ड क्लास ब्रिक, इन ईंटों का उपयोग अस्थायी संरचना में किया जाता है क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब रहती है। ये ईंटें बरसाती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक, इस श्रेणी की ईंटें घटिया किस्म की होती हैं। इसका उपयोग निर्माण कार्य के लिए नहीं होता। जो ईंट ज्यादा जल जाती है वह भंगुर हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। मटेरियल के बेसिस पर बनाई जाने वाली ईंटों के बारे में बात करते हैं। फ्लाई एश ईंटें, फ्लाई एश ईंटें पानी का उपयोग करके बनाई जाती हैं। फ्लाई एश ईंटें मिट्टी की ईंटों की तुलना में बेहतर होती हैं। इनमें उच्च अग्निरोधी क्षमता, उच्च शक्ति, बेहतर जोड़ और प्लास्टर के लिए एक समान आकार, साथ ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दीवार बनाने के लिए इन्हें पानी में भिगोने की आवश्यकता नहीं होती। कंक्रीट ईंटें, इस प्रकार की ईंटें सीमेंट, रेत, मिट्टी और पानी का उपयोग करके बनाई जाती हैं। यह किसी भी आकार में बनाई जा सकती हैं। इन ईंटों का उपयोग चिनाई और फ्रेम युक्त इमारतों में आगे के डिजाइन के निर्माण में किया जाता है। यह बिल्डिंग को एक अच्छा लुक देती हैं।
इंजीनियरिंग ईंटें, इनके स्पेशल डिजाइन के कारण इंजीनियरिंग ईंटें बोला जाता है। इन ईंटों में उच्च संपीड़न शक्ति होती है और इसका उपयोग ताकत, ठंड प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध, कम छिद्रण जैसे अनुप्रयोग के लिए होता है। जहां पर रासायनिक हमले प्रचलित हों और नमी रोधी कोर्स के लिए इंजीनियरिंग ईंटें बेहतर होती हैं। रेत चूना से बनी व कैल्शियम सिलिकेट की ईंटें, ये ईंटें रेत और चूने से बनाई जाती हैं। इसका उपयोग भवन सजावट, चिनाई आदि के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ईंटों से संबंधित इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।